हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एलिवेटर का फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया था और उसमें हमने दो केसेस कंसीडर किए थे। अब ये थी लिफ्ट इज kept at a rest position, lift is at rest position, और उसमें ही हमने ऐड की थी केस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वो हमने कंबाइन वन केस की थी और सेकंड केस हमने लिया था लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड विथ अ अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन। ये तो वो केसेस हमने कंसीडर किए हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे सिंपल हम ऐसी फिजिक्स की क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। ओके, तो आज जो है हम वो जो केसेस है वो केसेस अगली केसेस हम हमारा जो पार्ट जो है ये अब सेकंड पार्ट है, एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एलिवेटर का सेकंड पार्ट है। ओके, तो ये जो केस है वो केस होंगी, अब थर्ड केस होगी, दैट इज लिफ्ट इज accelerated. Lift is accelerated. Lift is accelerated in up downward. In upward हो गया हमारा in a downward direction. Lift is accelerated in downward direction. In a downward direction with acceleration. ये लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन। ये ओके, तो दो जो फोर्स है, ये जो फोर्स है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। पहले पार्ट में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, कैसा है। ओके, और दूसरा जो फोर्स है वो mg, दैट इज वेट ऑफ द मैन। यम उसका मास है और हम अज्यूम ऐसे कर रहे हैं कि वो मास में मास ऑफ द लिफ्ट इज ऑल्सो इंक्लूड, अजम्पशन है हमारा ये। तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ये। और अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम दैट इज ए इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अजम्पशन क्या कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पे क्या होगा, जो डाउनवर्ड जो फोर्स होगा दैट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। यानी नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो फोर्स वेट जो टोटल जो नेट जो फोर्स होगा उससे क्या होता है, कम होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज लेस बट नेट डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर। सो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे फिर, दैट इज mg माइनस n दैट इज इक्वल टू mg माइनस n दैट इज इक्वल टू ma। सो यहां पे हमें क्या मिलेगा, n दैट इज इक्वल टू m, और यहां हमें मिलेगा दैट इज g माइनस ये n दैट इज इक्वल टू g माइनस ये n दैट इज इक्वल टू g माइनस ये। यानी जो नॉर्मल जो रिएक्शन जो फोर्स है, नॉर्मल जो रिएक्शन, ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज g माइनस m। कैसे लिख सकते हैं, mg माइनस m। यानी ये जो निगेटिव साइन है, दिस निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिक्रीजेस। एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या मेजर करता है, एपरेंट वेट मेजर करेगा। यानी एपरेंट वेट जो रहेगा व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन, ये क्या कंक्लूजन निकालेंगे स्टूडेंट हम, दैट इज द एपरेंट वेट इज लेस देन द नॉर्मल वेट। mg यानी नॉर्मल वेट है, तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन दैट इज द एपरेंट वेट इज लेस देन द नॉर्मल वेट दैट इज mg है।
एपरेंट वेट इज लेस देन द नॉर्मल वेट, यानी एपरेंट वेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नॉर्मल वेट से क्या आता है, कम आता है, पॉजिटिव, बट इट इज लेस देन द नॉर्मल वेट, इट इज पॉजिटिव बट लेस देन द नॉर्मल वेट। कंडीशन कौन सी चूज अज्यूम की हमने, दैट इज द एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसमें की जो थर्ड जो केस है, फोर्थ होंगी, फोर्थ केस जो है, फोर्थ केस क्या होगी, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ये। ओके, अब यहां पे जो एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज इक्वल टू जी, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट आ रही है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर मैच अगर है, तो ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ फ्री फॉल। कौन सी कंडीशन कहते हैं, स्टेट ऑफ फ्री फॉल। स्टेट ऑफ फ्री फॉल में यानी लिफ्ट क्या होगी, लिफ्ट इज पजेस द स्टेट ऑफ फ्री फॉल कंडीशन। In a state of free fall condition, the acceleration is matched with the acceleration due to gravity and normal reaction जो force होगा फिर that is m g minus a that is equal to 0। a की वैल्यू यहाँ पे अगर हमने g अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज 0 मीन्स apparent weight is equal to 0। यानी जो वेइंग मशीन है या जो वेइंग मशीन पे मैन स्टैंड्स है, वो वेइंग मशीन क्या रीडिंग रिकॉर्ड करेगा, इट शोज द 0 रीडिंग, इट शोज द 0 रीडिंग, दैट इज apparent weight इज इक्वल टू 0 मीन्स ये कंडीशन को क्या कौन सी कंडीशन कहते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन। इसको कौन सी कंडीशन कहते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन। नो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट ऑन द मैन, नो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट ऑन द मैन, सो इट apparent weight इज इक्वल टू 0। रिएक्शन फोर्स नहीं एग्जर्ट नहीं होता है तो वो क्या फील करेगा, इट फील दी वेटलेस। इसमें क्या होगा, एपरेंट वेट इज लेस देन दी नॉर्मल वेट, यानी ये कंडीशन में क्या फील करेगा, इट फील दी लाइट। फीलिंग कैसा होगा, इट जितना हमारा नॉर्मल वेट है उससे हमें क्या लगेगा कि हमारा वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। मानो अगर 490 न्यूटन वेट है, 490 न्यूटन वेट है, तो 490 न्यूटन वेट के लिए मास कितना होना है बॉडी का, मैन का 50 किलोग्राम मास होगा। ओके, 50 किलोग्राम मास होगा। ये कंडीशन में कौन सी, एपरेंट वेट इज लेस देन द नॉर्मल वेट, ये कंडीशन में रीडिंग ये 490 न्यूटन से ज्यादा शो करेगा या कम शो करेगा, इट इज लेस देन द 490 न्यूटन। एपरेंट वेट इज लेस देन दी, रीडिंग क्या शो करेगा, 490 न्यूटन से क्या करेगा, कम क्या करेगा, शो करेगा। इसलिए हमें क्या फील होगा, वी फील लाइटर। ओके, तो ये कंडीशन को हम वेटलेसनेस कंडीशन कहते हैं। और सेम कंडीशन व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सेम कंडीशन क्या होती है, फॉर्म होती है, बिकॉज बोथ द सैटेलाइट एज वेल एज एस्ट्रोनॉट इन द सैटेलाइट, व्हाई द एस्ट्रोनॉट फीलिंग द वेटलेसनेस इन अ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, हमें पता है ये उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज बोथ एक्ट्स द सेम एक्सेलरेशन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन सैटेलाइट का भी सेम एक्सेलरेशन होगा और जो एस्ट्रोनॉट है उसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, और दोनों की भी डायरेक्शन क्या होगी, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, यानी इट पजेस द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, इट पजेस द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। अब स्टेट ऑफ फ्री फॉल पजेस होने के बावजूद भी सैटेलाइट और पे फॉल क्यों नहीं हो गया, बिकॉज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज मैनेज द फ्री फॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है,
टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की वो क्या करती है, मैनेज करती है। तो ये कंडीशन था हमारा कौन सा, ये इज लेस देन जी एसएलआर, और ये कंडीशन हमने कंसीडर की ए इज इक्वल टू जी। अब हम कंसीडर करेंगे, सेम है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन जी हमने कंसीडर किया और फॉर्मूला हमारा सेम है। अब हम ऐसे अज्यूम करते हैं, अब हम ऐसे अज्यूम करेंगे, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ये, लेकिन अज्यूमशन क्या होगा हमारा, अज्यूमशन दैट इज ये इज ग्रेटर देन जी, ये इज ग्रेटर देन जी, ये इज ग्रेटर देन जी। यानी पहले कंडीशन सेम थी, ये इज लेस देन जी था, अब कंडीशन सेम है, अज्यूमशन क्या है, ये इज ग्रेटर देन जी, ये इक्वल टू जी होगा। अब हम ये इज ग्रेटर देन जी का देखेंगे तो क्या होगा, ये इज ग्रेटर देन जी का क्या होगा, यानी ये जो फोर्स है यम ए की जो वैल्यू है दैट इज ये इज ग्रेटर देन जी मीन्स यम ए इज ग्रेटर देन यम जी, यम ए इज ग्रेटर देन यम जी, यम ए इज ग्रेटर देन यम जी। अगर ये वैल्यू से अगर ज्यादा है, ओके, यम ए की वैल्यू अगर ये इक्वेशन में अगर ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, दैट इज यन इज निगेटिव, यन इज निगेटिव, यन इज निगेटिव। नॉर्मल रिएक्शन अगर निगेटिव अगर आया तो फिर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम रब करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन अगर क्या आया, निगेटिव अगर आया, नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव, और एपरेंट वेट कौन मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव यानी एपरेंट वेट क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी एपरेंट वेट इज निगेटिव, एपरेंट वेट इज नेगेटिव, एपरेंट वेट इज नेगेटिव, यानी when the lift is accelerated in a downward direction with the acceleration ये assume a is greater than g, उसका जो acceleration वो g से क्या है, ज्यादा है, तो apparent weight क्या आता है हमारा, निगेटिव आ रहा है। apparent weight निगेटिव यानी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी या बॉडी राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगी या अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगी। तो आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, when the apparent weight is negative then body rise in the upward direction, body rise in the upward direction and it is stick to the ceiling of lift, it is stick to the ceiling of lift, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगी एंड इट इज स्टिक टू दी सीलिंग ऑफ लिफ्ट, जो लिफ्ट का जो सीलिंग है उसको क्या होगी, स्टिक होगी, कब, व्हेन द एपरेंट वेट इज नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। ओके, तो ये था हमारा एक्सेलरेशन के लिए। अगर एग्जाम्पल में अगर रिटार्डेशन अगर कहा जाए, व्हेन द लिफ्ट इज रिटार्डेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट इज रिटार्डेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड को हम डिसेंडिंग दी वर्ड यूज करते हैं, अपवर्ड को हम असेंडिंग दी वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन यानी क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ये जो फॉर्मूला जो होगा फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू यम जी प्लस ये होगा, ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, यम that is equal to m into g plus a in case of the retardation when the lift is moved in the downward direction, retardation है यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी एपरेंट वेट जो होगा, एपरेंट वेट ग्रेटर देन द नॉर्मल वेट, एपरेंट वेट ग्रेटर देन द नॉर्मल वेट, कौन से कंडीशन में, in case of the retardation, not acceleration, in case of the retardation। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद अगर एग्जाम्पल में अगर अब हमने इसमें क्या किया, ये जो यम है, ये यम में हमने क्या कंसीडर किया, यम में हमने क्या कंसीडर किया, जो मास ऑफ द लिफ्ट है और मास कैरिड बाय द लिफ्ट, मास ऑफ द लिफ्ट यम,
और मास कैरिड बाय द लिफ्ट, उसमें हमने क्या अजम्पशन किया, जो मास कैरिड बाय द लिफ्ट है वो भी उसमें क्या है, इंक्लूड है मास ऑफ दोनों। अगर ऐसे अगर एग्जाम्पल अगर आए, मास ऑफ द लिफ्ट और मास ऑफ द मास कैरिड बाय द लिफ्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट है, मानो लिफ्ट का अगर मास 400 किलोग्राम है, कितना है, 400 किलोग्राम है, और लिफ्ट में जो ऑपरेटर है उसका जो मास है वो 70 किलोग्राम है, कितना है, 70 किलोग्राम है, डिफरेंट डिफरेंट है, 400 किलोग्राम और 70 किलोग्राम, किसका, जो लिफ्ट में जो ऑपरेटर है उसका मास 70 किलोग्राम है। ओके, तो अब अगर हमें कहा जाए व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द टेंशन इन द केबल ऑफ द लिफ्ट, इन द केबल ऑफ द लिफ्ट, अगर हमें टेंशन अगर सिंगल इसमें अगर पूछा अगर जाए तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वही क्या होगा, टेंशन का होगा। ओके, लेकिन यहां पे अगर हमें सेपरेटली अगर मास ऑफ द लिफ्ट और मास ऑफ द मैन और सॉरी मास ऑफ द मास कैरिड बाय द लिफ्ट और मास ऑफ द लिफ्ट अगर हमें सेपरेटली अगर दिया हुआ है तो फिर टेंशन जो रहेगा, टेंशन इट इज यानी मास कैरिड बाय द लिफ्ट भी क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड करेगा केबल्स पे, यानी जो टेंशन जो होगा वो टेंशन कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला क्या होगा, m1 प्लस m2 g माइनस ये m1 प्लस m2 g माइनस से, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मास ऑफ द लिफ्ट और मास कैरिड बाय द लिफ्ट इट इज द अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा हमें टेंशन केबल का अगर निकालना है तो। ओके, अब इसमें टेंशन की वैल्यू 0 कब होगी, टेंशन की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये की वैल्यू क्या होगी, g, when the acceleration is equal to acceleration due to gravity, means when the state of free fall, state of in case of the state of free fall, what is the value of tension in a cable, ऐसा अगर क्वेश्चन अगर पूछा अगर जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, that is tension in a cable that is equal to 0, that is equal to 0, means अगर और ये इक्वल टू g, ये इक्वल टू g, ये कंडीशन कब होगी, जब केबल जो होगा वो क्या होगा, सडनली ब्रेक होगा और लिफ्ट जो है इट इज सडनली फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब ये एक्सेलरेशन क्या होगी, जी से क्या होगा, मैच होगा, तो वो कंडीशन को हम स्टेट ऑफ फ्री फॉल कहते हैं, और वो कंडीशन में टेंशन की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी, टेंशन की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। तो ये ऐसे सिंपल ऐसे क्या थे डियर स्टूडेंट, फॉर्मूले थे, और एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एलिवेटर का सेकंड पार्ट में हमने पूरा आपको समझाया है, 3-4 केसेस जो है उसको हमने पूरा बारकाई से समझाया है, एक एक कंसेप्ट विद एग्जांपल के साथ हमने समझाया है कि क्या होगा, क्या शो करेगा। ओके, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नोट्स के लिए हम नोट्स अपलोड कर रहे हैं, हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो वो लिंक आप ज्वाइन करके हमारा नोट्स भी, हैंड रिटन जो नोट्स है वो भी, इंपॉर्टेंट जो नोट्स है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप उसका भी आनंद ले सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।